वेलकम टू अ चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेई की एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास करके हमने जनरल साइंस का सीरीज स्टार्ट किया है। जनरल साइंस सीरीज का ये पार्ट 20 है। इससे प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पे जाके आप सारे प्रीवियस वीडियोस को बिल्कुल देख सकते हैं। इसके अलावा पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक हमने फिजिक्स के सारे ही टॉपिक्स को कवर अप किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए फिजिक्स के, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हो गए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो गए, सबको डिस्कस किया गया है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक। उसके बाद पार्ट 14 से हमने केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को कवर अप करने की कोशिश किया है। केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं एमसीक्यूज के थ्रू उनको कवर अप किया जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री जैसे ही खत्म होता है लाइफ साइंस के साथ हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जनरल साइंस का ये जो सीरीज है कुछ इस तरह चलने वाला है, इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि प्रीवियस वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है जरूर देख लेना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सारे क्वेश्चंस को हमने कवर अप किया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना ताकि हम मोटिवेटेड रहें और लगातार आपके लिए वीडियोस लाते रहें। स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसे म्यूरेटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। म्यूरेटिक एसिड, अगर यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान ये रखना है, म्यूरेटिक एसिड जो है इसे डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है जनरली कहा जाता है, क्योंकि म्यूरेटिक एसिड जो है ये वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये सोल्यूशन होता है। कैम्फर कैन इजीली बी प्यूरिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ, कैम्फर यानी कि कपूर जो है इसे इजीली जो है ये प्यूरिफाइड कैसे किया जा सकता है। इसका जो प्रोसेस है ये है सब्लिमेशन। कैम्फर को जैसे ही हीट किया जाता है ये जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अपने पीछे जो सॉल्ट हो गया या इंप्योरिटीज हो गया ये छोड़ जाता है। तो इस तरह जो है कैम्फर या कपूर को जो है ये प्यूरिफाई किया जाता है। द प्रोसेस विच कन्वर्ट हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन टू अमोनिया, तो इसे जो है हैबर-बोश प्रोसेस कहते हैं। हैबर-बोश प्रोसेस बेसिकली हाइड्रोजन नाइट्रोजन को काम में लेता है अमोनिया बनाने के लिए। तो ये वाला प्रोसेस बिल्कुल आप पढ़ लेना। हाइड्रोजन एंड अमोनिया को ये कंबाइन करके जो है ये अमोनिया बनाया जाता है थ्रू हैबर-बोश प्रोसेस। ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर में जो ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट होता है ये क्लोरीन प्रेजेंट होता है, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा और एक क्वेश्चन जो बनता है, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला पूछा जाता है, नोट डाउन कर लेना। CaOCl2 ये केमिकल फार्मूला है। केमिकली इसे जो है अगर हम देखें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है इसे कहा जाता है। विच केमिकल इज ऑल्सो नोन एज रोमन विट्रियोल, तो रोमन विट्रियोल जो है ये कॉपर सल्फेट को रोमन विट्रियोल कहा जाता है। और इसके अलावा ग्रीन विट्रियोल जो है आयरन सल्फेट को कहा जाता है। कोबाल्ट सल्फेट जो है इसे रेड विट्रियोल जो है ये कहा जाता है। तो ये तीनों आप अलग अलग जो है नोट डाउन बिल्कुल कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट, रोमन विट्रियोल जो है ये कॉपर सल्फेट को कहा जाता है, इसे ब्लू विट्रियोल भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आयरन सल्फेट जो है इसे ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है। कोबाल्ट सल्फेट जो है इसे रेड विट्रियोल कहा जाता है। Which of the following is not a periodic property of periodic table, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 रेडियो एक्टिविटी। ये क्वेश्चन काफी बार बना है, रेलवे के एग्जाम में भी बन चुका है। तो पीरियडिक प्रॉपर्टी जो है इनमें से कौन सा नहीं है, रेडियो एक्टिविटी ये पीरियडिक प्रॉपर्टी नहीं है। इसके अलावा एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी, ये सारे जो है पीरियडिक प्रॉपर्टीज हैं। द हार्मफुल एल्कोलॉइड प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ टोबैको प्लांट इज, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 निकोटीन। निकोटीन जो है ये हार्मफुल एल्कोलॉइड्स है जो कि लीव्स ऑफ टोबैको प्लांट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो सिगरेट्स हो गए, इसी तरह और भी जो है जिससे जो है कुछ प्रोडक्ट्स हो गए जिसमें कि निकोटीन प्रेजेंट होता है। और ये निकोटीन जो है ये एल्कोलॉइड्स है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है ह्यूमन बॉडी के लिए और इससे जो है कैंसर भी हो सकता है। द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, तो मिल्क ऑफ मैग्नीसिया का जो केमिकल नेम है यह है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। काफी बार ये भी क्वेश्चन रेलवे के पेपर में पूछा गया है। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीसिया जो है इसे एंटा एसिड के तौर पे काम में लिया जाता है। अगर पेट में बहुत ज़्यादा जो है या स्टमक में बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन पीने से जो है ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो एंटा एसिड के तौर पे इसे काम में लिया जाता है। हाइड्रोजन हैज हाउ मेनी नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप, तो हाइड्रोजन जो है इसके 3 नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स हैं। कौन कौन सा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये तीनों बिल्कुल याद रखना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी बनता है, हेवी वाटर जो है ये हेवी इसलिए होता है क्योंकि इसमें हेवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। जो ड्यूटेरियम है ये बेसिकली इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए हेवी वाटर का जो फॉर्मूला होता है ये D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये बिल्कुल ध्यान रखना, ड्यूटेरियम इसमें प्रेजेंट होता है। हेवियर आइसोटोप ऑफ जो है ये हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है हेवी वाटर में। बोडॉक्स मिक्सचर ऑल्सो नोन एज बॉडो मिक्सचर इज ए मिक्सचर ऑफ, तो किसका मिक्सचर होता है, तो ये जो है कॉपर सल्फेट और क्विक लाइम का जो है मिक्सचर होता है। फंगीसाइड के तौर पे जो है इस मिक्सचर को काम में लिया जाता है। व्हाट इज द कलर ऑफ नियॉन वेपर लैम्प, तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 1 रेड ऑरेंज। तो नियॉन वेपर लैम्प जो है कौन सा कलर इमिट करता है, रेड ऑरेंज कलर ये इमिट करेगा। इसके अलावा और भी चीज़ हम नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन वेपर लैम्प जो है ये ब्लू कलर इमिट करेगा, नाइट्रोजन वेपर लैम्प जो है ये रेड कलर इमिट करता है, सोडियम वेपर लैम्प जो है ये येलो कलर इमिट करता है।
एल्कलीज टर्न यूनिवर्सल इंडिकेटर, बार बार ये कहा गया है जितने भी इंडिकेटर्स हैं एक टेबल बना लेना, एसिड और बेस ये लिख लेना है, और इसको अगर एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो कौन सा कलर हमें मिलेगा, बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो कौन सा कलर मिलेगा, ये सारे जो है बिल्कुल ध्यान रखना। तो बेस के साथ जो है अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को ट्रीट करते हैं तो इसका जो कलर हमें मिलेगा ये ब्लू कलर मिलेगा। तो जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनको साइड में आपको लिखना है, एक टेबल बना लेना है और इन सारी चीज़ों को याद कर लेना है। एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने मिल सकता है। केमिकल यूज्ड टू प्रिजर्व एनिमल एंड प्लांट स्पेसिमेन, तो इसको जो केमिकल यूज़ किया जाता है इसमें यह है फॉर्मालिन। फॉर्मालिन में क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस वाटर ये जो है ये होता है। इसमें फॉर्मेल्डिहाइड अगर हम देखें 15 to 40% होता है, और इसी जो हम सॉल्यूशन को कह सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड प्लस वाटर, जिसे फॉर्मालिन कहा जाता है, इसे यूज़ किया जाता है टू प्रिजर्व एनिमल और प्लांट स्पेसिमेन। बड़े बड़े आप जब बायोलॉजी लेबोरेटरीज में जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे प्लांट स्पेसिमेन रखा गया है, जो डेड एनिमल का स्पेसिमेन रखा गया, तो इनको जो है इसी सॉल्यूशन में फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन में रखा जाता है। Which isotope is chosen as standard reference for measuring atomic masses? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 कार्बन 12। कार्बन 12 जो है इसे स्टैंडर्ड रेफरेंस के तौर पे यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस। प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर इज डन बाय, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलत करते हैं। देखिए सी वाटर से सॉल्ट ऑब्टेन करने के लिए इवापोरेशन प्रोसेस यूज किया जाता है, लेकिन अगर हमें इसे प्यूरिफाई करना है तो क्रिस्टलाइजेशन या फिर रीक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज किया जाता है। दोनों को अलग अलग याद रखना। ऑब्टेन करने के लिए हमें सी वाटर से सॉल्ट, तो इसे हम इवेपोरेशन यूज़ करेंगे इस प्रोसेस को। प्यूरिफिकेशन के लिए यहाँ पे प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट लिखा गया है, प्यूरिफिकेशन के लिए हमें क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा या फिर रीक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो है रिपीटेड रीक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज़ करना पड़ता है। टू मेजर द हार्डनेस ऑफ डायमंड और एनी मिनरल व्हिच स्केल इज यूज, तो इसके लिए मो स्केल जो है ये यूज़ किया जाता है। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखना। कोई भी मिनरल है, डायमंड हो गया, अलग अलग मिनरल्स प्रीसियस जो है ये मिनरल हम जो है कंसिडर कर सकते हैं, इन्हें जो है मो स्केल में जो है मेजर किया जाता है। मो स्केल बेसिकली हार्डनेस ऑफ द मिनरल को मेजर करता है। व्हिच ग्लास इज फिल्ड इन which gas is filled in incandescent light bulb, तो incandescent जो लाइट बल्ब होते हैं इनमें आर्गन गैस को जो है फिल किया जाता है, क्योंकि incandescent जो लाइट बल्ब होते हैं इसमें जो फिलामेंट यूज होता है ये जल्दी डिग्रेड ना हो जाए, इसी वजह से जो है आर्गन गैस को इसमें फिल किया जाता है, ये फिलामेंट को डिग्रेड होने से बचाता है। गैलिसियल एसिटिक एसिड, ऑलरेडी ये क्वेश्चन रेलवे के पेपर से ही लिया गया है, रेलवे के जेई के पेपर में ये पूछा गया था पिछले बार। तो 100% एसिटिक एसिड को जो है ये गैलिसियल जो है ये एसिटिक एसिड जो है ये कहा जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक टू स्टेरलाइज वुंड एंड सिरिंजेस इन हॉस्पिटल, तो इथेनॉल हो गया या फिर इथाइल अल्कोहल हो गया, ये इससे खास करके यूज किया जाता है टू स्टेरलाइज वुंड्स एंड सिरिंज इन हॉस्पिटल। कहीं अगर चोट लग गया है, सबसे पहले आप जब हॉस्पिटल जाएंगे तो देखिएगा अल्कोहल पेपर जो है उसके ऊपर रब किया जाता है, उससे जो है थोड़ा क्लीन किया जाता है। तो ये अल्कोहल पेपर में जो अल्कोहल प्रेजेंट होता है ये इथेनॉल प्रेजेंट होता है। व्हेन आयरन रस्ट इट वेट, तो आयरन अगर रस्ट हो गया है, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, वेट इसका इंक्रीज होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, इसमें जो ऑक्सीजन जो यहाँ पे अलग अलग जो यहाँ पे कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स हैं ये इनके साथ जो है बाइंड हो जाते हैं, जिसके वजह से इसका वेट इंक्रीज हो जाता है। बार बार ये भी हमने प्रीवियसली आपको कहा है कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसी तरह जो है रिडक्शन रिएक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल याद रखना। रस्टिंग ऑफ आयरन एक एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, और रस्टिंग ऑफ आयरन जब होता है इसका वेट इंक्रीज होता है। सिल्वर क्लोराइड व्हिच इज वाइट कलर टर्न्स डेड कलर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सिल्वर क्लोराइड जो है जो व्हाइट कलर का होता है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू होता है, जिसके वजह से इसका कलर जो है ये ग्रे में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ एमोर्फस मटेरियल, तो एमोर्फस मटेरियल में से कौन सा है, तो इसका सही जवाब है ये है ग्लास। तो एमोर्फस मटेरियल कौन कौन से होते हैं ये थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। एमोर्फस मटेरियल वो होते हैं जिनका अपना जो है कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है, कोई भी लैटिस पैटर्न नहीं होता है, तो उन्हें जो है हम एमोर्फस मटेरियल कहते हैं। रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, जेल हो गया, ग्लास हो गया, वैक्स हो गया, ये सारे जो है एमोर्फस मटेरियल है। मोस्ट एबंडेंट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, तो अभी हमने डिस्कस किया था 3 आइसोटोप्स हैं। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो आइसोटोप है ये है प्रोटियम। ड्यूटेरियम हमने डिस्कस कर लिया, हेवी वाटर में जो पाया जाता है ये ड्यूटेरियम होता है, जिसकी वजह से हम इसे हेवी वाटर कहते हैं। और एक आइसोटोप है नेचुरली ऑकरिंग ट्रिटियम। तो प्रोटियम जो है ये सबसे ज़्यादा जो है ये पाया जाता है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विद, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम कौन से इक्वेशन को कहेंगे जिसमें कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया गया हो, उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। जैसे 2 रिएक्टेंट है,
इनको रिएक्ट करने के बाद मान लीजिए एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो दो रिएक्टेंट के जो वेट है वो प्रोडक्ट का वेट होगा। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ये केमिकल रिएक्शन में होता है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होगा इट इज विद द अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। करेक्ट वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर, काफ़ी बार ये भी जो है क्वेश्चन बना है। तो एवोगाड्रो नंबर का जो करेक्ट वैल्यू है ये है 6.022 इंटू 10⁻23। ध्यान रखना, काफ़ी बार जो है यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। म्यूरेटिक एसिड इज ए सॉल्यूशन ऑफ, ऑब्वियसली वही वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन थोड़ा अलग वे में देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस वाटर, अभी हमने डिस्कस किया था, ये जो है डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, म्यूरेटिक एसिड जो होता है। तो म्यूरेटिक एसिड जो है ये सॉल्यूशन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस वाटर का। वो जो फॉलोइंग एक्ट एज रेफ्रिजरेंट इन आइस प्लांट, तो यहाँ पे एमोनिया जो है, लिक्विड एमोनिया जो है ये रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है जो भी आइस प्लांट है। तो यहाँ पे कैसे इसे काम में लिया जाता है, क्यों इसे काम में लिया जाता है, वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो लिक्विड एमोनिया जो है जब ये वेपोराइज होता है इट एब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। इसी वजह से जो है एमोनिया को जो है रेफ्रिजरेंट के तौर पे आइस प्लांट में यूज़ किया जाता है। सेपरेटिंग फनल इज यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ, तो सेपरेटिंग फनल से जो है दो इमिसिबल लिक्विड को हम सेपरेट कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि डेंसिटी अलग अलग होना चाहिए, जैसे ऑयल एंड वाटर। सेपरेटिंग फनल के थ्रू जो हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। ऑयल और वाटर ये मिक्स नहीं होगा, ऑयल ऑब्वियसली ऊपर रहेगा, वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है, ये नीचे रहेगा, तो इमिसिबल लिक्विड है। तो इसे जो है सेपरेटिंग फनल्स के थ्रू जो है ये सेपरेट किया जा सकता है। तो पार्ट 20 यहीं खत्म होता है। इसके बाद जो है और भी वीडियोस आने वाले हैं, पार्ट 21, 22 कवर अप करने वाले हैं आप पूरा हम केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स को एमसीक्यूज के थ्रू। केमिस्ट्री जैसे ही खत्म होगा लाइफ साइंस, तो इस तरह जो है पूरा ये जनरल साइंस का सीरीज चलने वाला है। बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।